जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 गणित हिंदी माध्यम के पहले चैप्टर संबंध तथा फलन का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप समझें। दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जितनी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों ही मिल करके वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R दिया हुआ है A B, यानी A और B के बीच संबंध है सच दैट A इज लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में सिद्ध कीजिए कि A और B के बीच संबंध है। A तथा B के बीच कैसा संबंध है कि A इज लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि यह संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको हमें सिद्ध करना है कि यह संबंध न तो स्वतुल्य होगा, न सममित होगा, न संक्रामक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए देखा जाएगा स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए तो देखें, स्वतुल्य में दोनों समान होना चाहिए। जो वैल्यू A की होनी चाहिए वही वैल्यू B की होनी चाहिए। अच्छा, सपोज कीजिए जैसा कि अभी हमने बताया कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो अब देखिए, अगर A इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं, A इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं और B इज इक्वल टू भी 1/2 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू भी 1/2 लेते हैं, B इक्वल टू भी 1/2 लेते हैं और रिलेशन दिया हुआ है A इज लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर। भाई स्वतुल्य है, स्वतुल्य है तो A और B दोनों का मान समान होना चाहिए। तो A के जगह पे 1/2
लेस देन आर इक्वल टू बी के जगह पर भी 1/2 का स्क्वायर हम करें तो ये हो गया आपका 1/2 लेस देन आर इक्वल टू देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, क्या 1/2 1/4 के बराबर हो सकता है? जी नहीं होगा। 1/2 1/4 के बराबर नहीं होगा। और अगर देखें तो क्या 1/2 1/4 से लेस हो सकता है? तो 1/2 तो 1/4 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। लिख देंगे, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम सेकंड आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए ध्यान दीजिए। तो संक्रामक के लिए हम क्या करें? देखिए संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक नहीं सममित, दूसरा संबंध सममित होता है ना। तो पहले हम सममित संबंध के लिए देखेंगे, और सममित संबंध के लिए क्या होता है? सममित संबंध के लिए, तो सममित संबंध के लिए आप ध्यान पूर्वक देखें। सममित संबंध के लिए क्या होता है कि जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम अगर सपोज कीजिए ए के जगह पे 1 और बी के जगह पर हम 2 कर देते हैं, तो चलिए ए के जगह पे 1 और बी के जगह पर अगर 2 रखते हैं और दिया हुआ है a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो चलिए a के जगह पे 1 करते हैं और लेस देन आर इक्वल टू बी के जगह पे हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। देखिए एक कंडीशन तो यहाँ फॉलो हो रही है, 1 इज लेस देन 4 है, लेकिन 1 इज इक्वल टू 4 नहीं है। तो कंडीशन दोनों फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए यह संबंध सममित नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? अतः संबंध सममित, अतः संबंध सममित नहीं है। और फिर तीसरा जो संबंध है, तीसरे संबंध को देखा जाए संक्रामक संबंध के लिए। चलिए इधर हम दिखा देते हैं। तीसरा संबंध है संक्रामक के लिए या संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध के लिए देखा जाए a इक्वल टू, यहाँ पर संक्रामक में 3 संख्याएं ली जाती हैं। जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से है तो फिर वही संबंध पहले का तीसरे से होना चाहिए। सपोज कीजिए a इक्वल, यहाँ पर हम 3 संख्याएं ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं। तो अगर हम a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 लेंगे तो रिलेशन है a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 करें तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू b के जगह पे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 इज लेस देन 4 तो है, लेकिन 1 इज इक्वल टू 4 नहीं है। तो पहले दूसरे को तो हमने देख लिया, अब जरा दूसरे तीसरे को देखें। यानी अब हम a के जगह पर 2 और b के जगह पर अगर हम 3 ले लें, देखिए 2 और 3 ले रहे हैं, तो फिर रिलेशन वही है a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर।
ए के जगह पे हम 2 रख देते हैं लेस देन आर इक्वल टू, बी के जगह पे 3 रख देते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 इज लेस देन 9 है लेकिन 2 इज इक्वल टू 9 नहीं है। अब देखिए तीसरे, इसकी जो तीसरी स्थिति है, तो पहली बार में हमने 1 2 लिया, दूसरी बार में 2 3 लिया और तीसरी बार में 1 3 लेंगे। a इजकल टू 1 और b इजकल टू हम 3 लेंगे। तो फिर देखिए a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, a के जगह पे 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन यहां भी फॉलो हो रही है, 1 इज लेस देन 9 लेकिन 1 इज इक्वल टू 9 नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप ध्यान पूर्वक देखें तो आप यहां देख रहे हैं कि जो संबंध पहले और दूसरे के बीच है, देखिए पहले और दूसरे के बीच में एक संबंध तो अप्लाई हो रहा है लेकिन दूसरा संबंध अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर दूसरे और तीसरे के बीच एक संबंध अप्लाई हो रहा है, दूसरा संबंध अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर पहले और तीसरे के बीच एक संबंध अप्लाई हो रहा है, दूसरा संबंध अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि अतः संबंध संक्रामक नहीं है। फिर लास्ट में लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के लिए, ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के लिए दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। दैट प्रूव्ड। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज बता दूं कि मैथ को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए वीडियो पे लगातार जुड़े रहें। और यही नहीं, क्रमशः रोज प्रतिदिन आगे के वीडियो अपलोड होते हैं, उन वीडियो को आप रोज देखते रहें, मैथ को अच्छी तरह से समझते रहें। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमेशा शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आवश्यक समझें तो आप कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमें उम्मीद है कि पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले संबंध तथा फलन से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई थी। उसके बाद वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, उनको बताया गया। और फिर 5वें क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन था, उनको बताया गया। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो फिर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय की जांच कीजिए। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, हम समुच्चय को A मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यह समुच्चय A है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय A इजकल टू 1 2 3 4 5 6 जांच कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, इसके लिए में R संबंध दिया हुआ है और R इजकल टू दिया हुआ है AB
और फिर सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1 दिया हुआ है, b की वैल्यू a प्लस 1 दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। जांच करना है, जांच करना है कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ए और बी के बीच रिलेशन है, और ये भी आप ध्यान में रखे रहिए कि ए और बी जो है समुच्चय ए के ही अवयव होंगे। मतलब ए के स्थान पर ये समुच्चय ए का कोई अवयव हो सकता है, बी के स्थान पर समुच्चय ए का कोई अवयव हो सकता है, और बी इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस 1। तो सबसे पहले रिलेशन हम निकालने की रिलेशन क्या है, देखिए अगर ए के जगह पर हम 1 करें तो b इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 2, ठीक है। अगर a इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो b इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3, रिलेशन हो जाएगा 2 3। अब हम अगर a इक्वल टू 3 लेते हैं तो b इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 4 प्लस 1 लेते हैं तो 5 हो जाएगा, रिलेशन 4 5 हो जाएगा। अगर a के जगह पे हम 5 लेते हैं तो b इक्वल टू 5 प्लस 1 6 यानी 5 6 हो जाएगा। अब अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं a के जगह पे अगर 6 कर लें तो b के जगह पर 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, लेकिन 7 जो है a का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम a के जगह पे 6 नहीं ले सकते। अब रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन को हम यहाँ इकट्ठे एक जगह लिख लेते हैं। देखिए यहाँ ऊपर इरेज कर देना, ऊपर इरेज कर देते हैं और रिलेशन हम इकट्ठे लिख लेते हैं। और रिलेशन दिया हुआ है, देखिए रिलेशन जो प्राप्त हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रिलेशन है 1 2, दूसरा रिलेशन मिला है 2 3, तीसरा रिलेशन मिला है 3 4, चौथा रिलेशन मिला है 4 5 और पांचवा रिलेशन मिला है 5 6। अब ध्यान पूर्वक देखें, अब जांच करना है कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए पहला जांच हम करें स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो देखिए स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, दोनों अवयव बराबर होना चाहिए। तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। अब आप देखिए कि 1 1 R का एलिमेंट है, 1 1 R में कहीं है, कहीं नहीं है। 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। अब आप देखिए कि क्या 2 2 इसमें कहीं है, तो 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। फिर देखिए 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। फिर देखिए 4 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। फिर देखिए 5 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। फिर देखिए 6 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी संबंध कहीं से भी फॉलो नहीं हो रहा है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। यहाँ लिख दिया जाएगा अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम बी पर आते हैं। जरा देखिए बी क्या है, तो बी में सममित संबंध के लिए देखेंगे
सममित के लिए या सममित संबंध के लिए। अब देखो बेटा, तो 1 2 देखिए, आप यहाँ रिलेशन में देखिए, रिलेशन में 1 2 है, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर तो इसका अपोजिट भी होना, क्योंकि सममित में यही होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या 2 1 इज एलिमेंट ऑफ आर है? 2 1 आर का एलिमेंट है, 2 1 कहीं है? कहीं नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं दूसरे वाले पे आते हैं, तो 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो 2 3 आर का एलिमेंट है, तो क्या 3 2 जो है वो आर का एलिमेंट है? 3 2 भी आर का एलिमेंट नहीं है। फिर अगर हम 3 4 को देखें, तो 3 4 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 4 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। फिर आ जाइए, 4 5 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या 5 4 जो है आर का एलिमेंट होगा? फिर 5 6 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो 6 5 इसमें कहीं है ही नहीं है, 6 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो आप देख रहे हैं कि ए का संबंध बी से तो मिल रहा है, लेकिन वही संबंध बी का ए से नहीं मिल रहा है, अतः संबंध सममित भी नहीं है। यहां लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे, अतः संबंध लिख लीजिए, अतः संबंध सममित नहीं है। अब तीसरी केस, तीसरा जांच करते हैं, आपको जांच करना था। तो 2 जांच में पता चला कि संबंध स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। अब आइए संक्रामक पर देखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए जो तीसरी कंडीशन है वो हम देखते हैं, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। तो देखिए संक्रामक के लिए क्या होगा, तो संक्रामक में 3 संख्याएं आती हैं कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से भी है, और फिर वही संबंध अगर पहले का तीसरे से है तो संबंध संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब देखिए आप यहां पर हम 3 संख्याएं 1 2 और 3 ले रहे हैं। तो ये देखिए 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है, 1 2 आर का एलिमेंट है, तो पहले का संबंध दूसरे से है। फिर देखिए दूसरे का संबंध 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर है, देखिए 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर। अब देखिए क्या इसमें होता है, पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, फिर क्या वही संबंध पहले का तीसरे से है? क्या इसमें 1 3 कहीं आया है? 1 3 नहीं आया है, तो 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो ये तीसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, अतः कह देंगे कि संबंध संक्रामक नहीं है। इस प्रकार नोट कर लीजिए कि अतः संबंध संक्रामक नहीं है। यहां लिख देंगे, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, तो संबंध संक्रामक नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है, देखिए एक बात स्पष्ट हो रही है कि संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो आप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोग लगातार वीडियो से बने रहें ताकि मैथ आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ मिल सके, क्योंकि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान होता है, शिक्षा दान होता है। तो जिसका बेनिफिट आपको मिल सके। और दूसरी चीज कि बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आए तो कमेंट भी करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि R में, R का मतलब रियल नंबर, R का मतलब यहां R का मतलब रियल नंबर, मतलब इसमें जितने रियल नंबर होंगे सब आ जाएंगे। यहां पर जितने भी रियल नंबर होंगे सब आ जाएंगे। तो जांच कीजिए कि क्या R में, तो ये R रियल नंबर है और यहां पर जो R है ये रिलेशन है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट, A का B से रिलेशन है। और कैसा रिलेशन दिया हुआ है, A इज लेस देन आर इक्वल टू 4, A इज लेस देन आर इक्वल टू 4। फिर यहां आपको जांच करना है कि द्वारा संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, सिद्ध करना है। इसको आप याद रखे रहिए कि R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो संबंध है वह संबंध A का B से है। और A का B से क्या संबंध है कि A इज लेस देन आर इक्वल टू B। आपको ये बताना है, सिद्ध करना है कि R स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। हम R के जगह पर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर में कोई परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए पहला हम देखें, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो चले ध्यान पूर्वक देखें स्वतुल्य संबंध के लिए। तो अब हम जो है जांच करना है, अगर सपोज कीजिए स्वतुल्य में दोनों सेम होते हैं, तो A इज इक्वल टू मान लीजिए 2 और B इज इक्वल टू भी हम 2 मान लेते हैं। और रिलेशन है A इज लेस देन आर इक्वल टू B। तो A के जगह पे 2 लेस देन आर इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पर इक्वल साइन लेते हैं, इक्वल चिन्ह लेते हैं, तो इक्वल साइन लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं, अतः संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल लेकर के आप कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने 2 का एग्जांपल लिया है तो आप भी लेंगे, आप कोई भी एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं। तो कह देंगे अतः संबंध स्वतुल्य है, अतः संबंध स्वतुल्य है। अब आ जाइए सेकंड में, सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए चलो देखो बेटा, सममित में क्या होता है, जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। मान लीजिए A के जगह पे 2 और B के जगह पे हम 3 ले लेते हैं, सपोज कीजिए। तो A इज लेस देन आर इक्वल टू B है, A के जगह पे हम 2 कर दिए और फिर लेस देन आर इक्वल टू 3 किए। अब देखिए अगर हम यहां पर लेस वाला चिन्ह लेते हैं, लेस वाला चिन्ह मान करके चलते हैं, तो 2 इज लेस देन 3 हो गया, 2 इज लेस देन 3। लेकिन अगर इसका अपोजिट हम कर दें, तो अपोजिट में अगर A इजकल टू 3 और B इजकल टू 2 कर दें, क्योंकि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। तो A इज लेस देन आर इक्वल टू B है, तो यहां हम कर देंगे 3 इज लेस देन
आर इक्वल टू बी के जगह पे रख देते हैं 2। अब अगर मान लीजिए हम यहां से इक्वल का साइन हटा देते हैं तो 3 इज लेस देन 2। 3 2 से छोटा है, 3 2 से छोटा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो 2 तो 3 से छोटा है, लेकिन 3 2 से छोटा नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है। तो अभी तक आपने देखा है कि संबंध स्वतुल्य तो था, लेकिन संबंध सममित नहीं था। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड केस में, संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए अगर हम देखें तो 3 संख्याएं लेते हैं। 3 संख्या अगर मान लीजिए 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो पहले हम 1 2 को ले रहे हैं। तो a इजकल टू 1 और b इजकल टू 2 लें। तो देखो बेटा, a इज लेस देन आर इक्वल टू b है। अगर हम केवल लेस वाला चिन्ह लें, तो लेस वाला चिन्ह लेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 इज लेस देन 2। 1 2 से छोटा होता है, ये सही बात है। अब अगर हम 2 3 लेते हैं, a इजकल टू 2 और b इजकल टू 3 लेते हैं, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, a इज लेस देन b लें तो 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 1 इज लेस देन 2, 1 जो है 2 से छोटा है और 2 भी 3 से छोटा है। अब हम 1 और 3 को लें, पहला दूसरे, जो संबंध पहले और दूसरे के बीच था वही संबंध दूसरे और तीसरे के बीच हो गया। फिर पहले और तीसरे के बीच लेते हैं, a इजकल टू 1 और b इजकल टू 3 करते हैं। a इज लेस देन b, a के जगह पे कर देंगे 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3। तो ये तो सही है। तो आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे के बीच जो संबंध है वही संबंध दूसरे और तीसरे के बीच है, वही संबंध पहले और तीसरे के बीच है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संबंध संक्रामक है। तो आप देख रहे हैं कि संबंध स्वतुल्य तो मिला, संबंध सममित नहीं मिला, लेकिन संबंध संक्रामक मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आप अच्छी तरह से समझें। प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते हैं और उस वीडियो को प्रतिदिन आप देखा करें। जैसे आज क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ, तो कल क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे बढ़ेंगे और उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।